अस्सलाम वालेकुम। इज्जत आवाज आ रही है? ठीक है, वो स्टार्ट करते हैं। बाकी जो उनको मैंने कह दिया, मैसेज वगैरह कर दिए, तो वो अभी थोड़ी देर में ज्वाइन कर देंगे। स्क्रीन सबको नज़र आ रही होगी। शेयर ठीक है, शेयरिंग की है मैंने। तो रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर दी है मैंने। ठीक है, तो इंशाल्लाह शुरू करते हैं। लास्ट टाइम तक जो हमने पढ़ा था वो वाइट बैलेंस तक पढ़ा था, और मटेरियल्स के को तक हम पहुंच चुके थे कि मटेरियल्स काम किस तरह करते हैं, और वो सारा थी। आज का जो टॉपिक है वो एक तो वो नाइट रेंडरिंग के ऊपर है कि अगर फॉर एग्जांपल डे वाला है, तो आपको मैंने जिस तरह सन की पोजीशन चेंज करके और कैमरे की सेटिंग्स को चेंज करके हम जो डे रेंडर है वो अचीव कर लेते हैं। आज हम पढ़ेंगे नाइट रेंडर के बारे में कि अगर नाइट रेंडर करना हो तो वो किस तरीके से करते हैं, एनवायरनमेंट और बाकी चीज़ें वो किस तरीके से यानी हम कोऑपरेट करते हैं, आज हम उसके बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले कोई वो स्टार्ट करने के लिए नाइट रेंडर हम जो है क्या करते हैं, एक स्केचअप का मॉडल है ये। ठीक है, ये प्रोजेक्ट किया था मैंने, तो इसी को हम एक रेफरेंस बेस बना के, ठीक है, इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। करेंगे वही जो बेसिक स्टेप्स हैं। फॉर एग्जांपल ये हमने सारा मॉडल विद इन लेयर कंप्लीट कर लिया। तरीके से फाइल सेव एज, और इसको हम सेव कर लेंगे स्केचअप 8 के वर्जन में। ठीक है, सेव करके मैक्स ओपन किया, और यहाँ इसको इंपोर्ट कर लेंगे। कोई भी अगर मसला आएगा तो काइंडली बता दीजिएगा स्ट्रीमिंग के दौरान। ये देखिए, ये हमने जो घर था वो इंपोर्ट कर लिया। अब उसी तरीके से सबसे पहले अगर घर जो इंपोर्ट, सबसे पहले हमने करना होता है कि सेटिंग्स करनी होती है। तो फिर रफ एंड सेटिंग्स लेते हैं 800 8 शुरू की, और यहाँ से बकेट बकेट इमेज सैम्पलर, इमेज फिल्टर, कैटमन रोम। आई होप आपने इसकी प्रैक्टिस की होगी, और इंशाल्लाह उम्मीद मुझे है कि आपको समझ आ गई होगी। एक्सपोनेंशियल, और उसके बाद सब पिक्सल, लैम्प आउटपुट, यहाँ से रेडियस मैप, और यहाँ से जी अफजल भाई, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? सर स्केचअप में आपने मॉडल खोला, इसमें आपने जो मटेरियल अप्लाई है वो स्केचअप में किया हुआ है। वो जस्ट अपनी वो बेसिकली वो स्केचअप में अप्लाई किया था, लेकिन जो वो इसलिए किया था कि वो क्लाइंट कह रहा था कि मुझे ना एक रेंडर से पहले ना एक रफ फॉर्म भेज दें कि किस तरीके से मटेरियल वगैरह लगेंगे या शेप किस तरीके से, तो उसको समझाने के लिए किया था। तो चीज़ें सारी वैसे ही ग्रुप के अंदर। ठीक 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 हो गया। ये देखें, ये वो जस्ट क्लाइंट को समझाने के लिए था कि ये देखें, ये ऐसे ऐसे एक रफ ज्योमेट्री इस तरीके से चीज़ें मैंने उसी तरीके से सारी ग्रुप में रखी। तो ये हम सेटिंग्स कर रहे थे। ये और रेडियंस मैप कर लेंगे लो, और लाइट का शेप
मेमोरी है रैम की और बैटरी, ये हमारी सेटिंग होगी। उसके बाद मटीरियल कोई एक पकड़ा, ये जिसमें RGB वैल्यू ग्रे कलर है, हमने वो रखना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास। बैकग्राउंड ऑन कर लिया, आई होप बैकग्राउंड का सबको याद होगा कि रिफ्लेक्शन और जो चीज़ें हम ऐड करते हैं वो सही तरीके से हमें ऑन करते हैं। शिफ्ट कैमरे के पास गए, कैमरा लगा लिया, यहाँ से खड़े होना था, दूसरी तरफ देख हम इसका सेट कर लेंगे। कैमरा की जो बेसिक सेटिंग है वो देख लेते हैं। F8 इसको एज इट इज छोड़ देना, बाकी उसी तरीके से पर सेकंड शटर स्पीड जो ब्लश पोज और ये एक्सपोजर को हमने फिक्स करना होता है, और जो अपने व्यू को 2 पॉइंट करने के लिए ऑटो वर्टिकल इसको ठीक कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा कैमरा ऑलमोस्ट सेट हो गया। इसको मैं थोड़ा अप एंड डाउन कर दूंगा लाइक दिस। ठीक है, ताकि एक अच्छा सा व्यू हमारे पास आ जाए। तो ये हमने कैमरा से सन लगा लेते हैं ताकि वाइट बैलेंस, सन लगाया राइट अराउंड 10-11 बजे के करीब, और ये अब मैं रेंडर करने लगा हूँ। नाइन ऑफ योर कीबोर्ड या शिफ्ट क्यू ऑफ योर कीबोर्ड। तो ये देखिए, ये हमारे पास डे का वाइट बैलेंस आ गया। ठीक है, यहाँ तक हमने लास्ट टाइम किया था। अब हम इससे आगे बढ़ेंगे नाइट नाइट वाइट बैलेंस के बारे में। ठीक है, तो मेक श्योर के आज जो है ना आपने कॉन्सेप्ट समझना है। कॉन्सेप्ट बड़ा ज़रूरी है, आप उसको समझ लेंगे तो आप किसी भी किस्म का नाइट रेंडर करना चाहें ना तो वो आप कर सकते हैं। ठीक है, ये हम यहाँ तक हो। वाइट बैलेंस के लिए मैंने जिस तरह लास्ट टाइम कहा था कि आपने वो वाइट बैलेंस को ओके करना है जिसमें आपको माइनर डिटेल्स भी हो ना अगर आपके मॉडल के अंदर, तो वो भी क्लियरली विजिबल हो। फॉर एग्जांपल ये देखिए, अभी ये थोड़ा सा ना ये जो रिंग है ये फेड हो रही है, बाकी ये एलुमिनियम के फ्रेम वगैरह ये जो छोटी डिटेल्स होती हैं ये मुझे ऑलमोस्ट ठीक नज़र आ रही हैं। ये थोड़े से अभी भी ये देखिए ना ये चीज़ें फेड हो रही हैं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम क्या करेंगे, कैमरे को सिलेक्ट करेंगे और उसके मॉडिफाई में जाएंगे, और यहाँ से अभी राइट नाउ हमने जो शटर है वो 200 पे रखा था, तो इसको थोड़ा सा ज़्यादा कर देते हैं ताकि तो अब इस वाइट बैलेंस आएगा हमारे पास। ठीक है, और जो इन्वायरमेंट लगता है वो मैंने बताया था कि आप ये देखें रेंडरिंग इन्वायरमेंट में आएंगे तो यहाँ ये देखिए डिफॉल्ट वीडियोस का है, यहाँ जाके हम अपना इन्वायरमेंट जो हमें बैकग्राउंड पे नज़र आता है, ये देखिए मैं शॉर्टकट है वो करके ये देखें, इस तरह देखेंगे ना तो ये अभी फिलहाल अभी तो ये वीरे स्काई लगा हुआ है इसलिए आपको ब्लैक नज़र आ रहा है। HDR लगाएंगे तो वो आपको उस तरीके से वो मैं आपको ये तो यहाँ तक तो आई होप सबने प्रैक्टिस किया होगा, अगर नहीं किया तो काइंडली कर लीजिएगा। क्योंकि इंटीरियर अगर ये जो चीज़ें ये जो कॉन्सेप्ट है एक्सटीरियर नाइट रेंडर, यहाँ तक अगर आप कर लेते हैं तो इंटीरियर
समझ लें कि आप जस्ट लाइटिंग को हमने सेट करना होता है यही कॉन्सेप्ट के साथ, बाकी वो इंटीरियर को इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, तो वो कोशिश करेंगे, इसको प्रैक्टिस करें। और आज इंशाल्लाह मैं एक असाइनमेंट दूंगा, ठीक है, आपने मुझे उसका वो मैं बल्कि अभी फ़ौरन लेक्चर के फ़ौरन बाद जो है ना वो असाइनमेंट अपलोड कर दूंगा। एक 3D मॉडल मैं खुद से दे दूंगा आपको, आपने मुझे उसका जो वाइट बैलेंस है ना डे और नाइट आज के लेक्चर के बाद वो आपने मुझे वो करके देना होगा। ठीक है, और स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। प्रेजेंटेशन देखते हैं। ठीक है, इसको इस लेक्चर को सबसे पहले मैं एक चीज मैंने अरेंज किया, ये थी और ये थी। अच्छा, उससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है अब आगे जाने से पहले, वो है बैच रेंडरिंग का, वो हम देख लेते हैं। बैच रेंडरिंग असल में ये बहुत ही अच्छी चीज़ है एक किस्म की 3ds Max के अंदर, आपका इससे काफ़ी टाइम सेव हो जाता है। बैच रेंडरिंग से क्या मुराद है कि फॉर एग्जांपल अगर आपने अपने रेंडरिंग के दौरान फॉर एग्जांपल 3-4 व्यूज आपने सेट कर लिए हुए हैं, आपका मॉडल फाइल रेडी है, आपने उनको रेंडर करना है, लेकिन आपको कहीं जाना पड़ जाता है या आपने कुछ और काम करने हैं, आप नहीं ये चाहते कि मैं कंप्यूटर के आगे बैठूं और मैं एक दफ़ा रेंडर कोई इस तरह की सेटिंग कर दूं कि मैं एक दफ़ा रेंडरिंग स्टार्ट कर दूं, मैक्स क्या करे, रेंडर करे, ठीक है, जो मैंने किया है उस चीज़ को रेंडर करे, सेव करे, अगला व्यू जो है वो खुद ही स्टार्ट करते, फिर उसको सेव करे, फिर उस अगला व्यू उसी तरीके से स्टार्ट करते। तो बेसिकली इस तरह का प्रोसेस है कि आप कुछ सेटिंग्स करते हैं बैच रेंडर के अंदर जाके, आपके जितने भी व्यूज़ हैं आप उस मैक्स को बता देते हैं कि ये हमने ये चीज़ें रेंडर करनी है, वो क्या करता है फिर उसी सेटिंग्स को आगे कंटिन्यू करके जो है ना आपको रेंडर, ठीक है। ये स्लाइड में एक दफा कहते हैं यू कैन फाइंड द विंडो ऑफ बैच रेंडर इन द फॉलोइंग पाथ रेंडरिंग बैच रेंडर, ठीक है, आप इनके रेंडरिंग के बटन पे आएंगे और यहाँ बिल्कुल एंड पे देखेंगे पैनोरामा एक्सपोर्टर के साथ है बैच रेंडर। तो जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो आपके पास एक नया डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा विच इज कॉल्ड बैच रेंडर डायलॉग बॉक्स, ठीक है। इसके अंदर जो भी है हम वो सारी चीज़ें करेंगे। इसके अलावा नीचे लिखा हुआ नीड टू सेट ऑल रेंडर सेटिंग्स इमीडिएट, डेफिनेटली जब आप जो भी आपने फाइनल रेंडर सेटिंग्स करनी है वो आप एक दफ़ा सेट कर लेंगे और उसके बाद बिफोर गोइंग फॉर द बैच रेंडर, यानी बैच रेंडर करने से पहले आपने जितनी भी सेटिंग्स हैं वो आपने एक दफ़ा कर लेनी है, यहाँ आपने कोई रेंडर सेटिंग्स नहीं करनी। बिफोर स्टार्टिंग द रेंडर ऑलवेज मेक श्योर टू सेव योर फाइल, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि जब भी ये आपने कैमरे लगा लेने हैं या आपने व्यू सेट कर लिए हैं, उसके अलावा आपने कहाँ सेव करने हैं वो मेक श्योर करना है कि आपने वो लाजमी उसको क्लिक करना है, ठीक है। अगर आप सेव नहीं करते तो वो फॉर एग्जांपल आपने 10 कैमराज ऐड किए, आपने स्टार्ट कर दिया, आपने लास्ट 5 किए हैं सेव और पहले 5 का बात ही नहीं दिया, तो जब आप बैच रेंडर स्टार्ट कर देंगे वो करेगा तो सही, मैक्स क्या करेगा तो वो पहला रेंडर कर देगा, उधर वो स्टॉप हो जाएगा, तो पूछेगा कि भाई ये सेव करोगे तो अगले में स्टार्ट करूँगा। तो इसलिए जब भी बैच रेंडर क्लिक करना है आपने फाइनल रेंडर, तो मेक श्योर करना है कि आपके जितने भी सीन है वो आप उसकी एक फाइनल डेस्टिनेशन आपने लाजमी दी हो, कोई मिस ना हो, ठीक है। और नंबर ऑफ व्यूज कैन बी एडिड क्लिकिंग ऑन द ऐड बटन, या आप बैच रेंडर के ऊपर देखेंगे तो ये 3 बटन आपको नज़र आ रहे होते हैं, मैं मैक्स में भी दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखिए ऐड है, डुप्लीकेट है और ये डिलीट है, ठीक है, ये 3 बटन हमारे पास आ रहे होते हैं। यहाँ ऐड बटन से हम जो अपना वो है ना कैमरा या व्यू उसको ऐड करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग द रेंडर मेक श्योर टू सेव द इमेज इन द हेल्प आउटपुट, जनरल बातें थी। अब ये देखिए ये ऐड बटन को क्लिक करेंगे, ये देखिए इसने व्यू 1 ऐड कर दिया, व्यू 2, व्यू 3, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं टेल रेंडर को भी निकाल देता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल कैमरा 2 आ गया, ठीक है, कैमरे को पकड़ा,
प्रेस करके कंट्रोल शिफ्ट के साथ मैं कॉपी निकाल रहा हूँ, ठीक है। कैमरा 3 मेरे पास आ गया। लेट्स सपोज ये कोई गेट को दिखाना चाह रहे हैं हम इस तरीके से, ये कैमरा है। अब 3 कैमरा सेट है, तो बैच रेंडरिंग में आपने क्या करना है, ये देखिए रेंडरिंग बैच रेंडर, तो 3 कैमराज हैं, तीनों को आप ये नहीं सेव करना चाह रहे हैं, तो ये देखिए 1 2 3, ये मैंने ऐड का बटन ऐड कर दिया, ठीक है। इससे ये 3 व्यूज ऐड हो गई। यहाँ से इसको डुप्लीकेट भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं लाइक दिस, ठीक है। ये इस तरीके से। अब ये देखिए करना क्या है, अब जो व्यू 1 है, व्यू 1 पे आना है आपकी, ठीक है। पहले तो ये नेम इसका आ जाएगा व्यू 1, आप इसको अपनी मर्जी से भी चेंज कर सकते हैं। उसके नीचे बिल्कुल ये देखिए आउटपुट पाथ, या आपने इसको सेव करना है। फॉर एग्जांपल डेस्कटॉप पे सेव कर दिए, यहाँ इसका जेपैग उसी तरीके से डिफाइन करके आपने इसको सेव कर दिया, ठीक है। इस तरह व्यू 2 पे क्लिक करेंगे, उसका भी आउटपुट पाथ जो है, और इसको इस तरीके से जेपैग में सेव कर देंगे। फिर ये हमारे पास तीसरा है, ठीक है, इसको भी उसी तरीके से जेपैग सेव कर देंगे, ठीक है। तो ये देखिए मैंने 3 व्यू ऐड किए, और वो व्यू रेंडर होने के बाद कहाँ सेव हो गए, यहाँ से मैंने इसका आउटपुट पाथ जो है वो डिफाइन कर दिया। उसके बाद ये देखिए कैमरा 1 व्यू 1 पे क्लिक करें, नीचे आए, यहाँ से करें कैमरा 1, उसके बाद व्यू 2 पे क्लिक करें, यहाँ करें कैमरा 2, और व्यू 3 पे क्लिक करें और यहाँ से करें कैमरा 3, ठीक है। तो ये देखिए कैमरा व्यू 1 पे मैंने कैमरा 1 लगा दिया, व्यू 2 पे मैंने कैमरा 2, और व्यू 3 पे कैमरा 3, और इनके आउटपुट पाथ जो थे वो डिफाइन कर देते हैं। रेंडर जल्दी हो जाए, मैं जो रेंडर सेटिंग्स है उसको, जो रेजोल्यूशन है उसको मजीद कम कर लेता हूँ। लेट्स सपोज आप छतों पे कर रहा हूँ, इस वजह से नहीं तो इतनी भी काफ़ी होती है, ठीक है। ये रेंडर सेटिंग्स मेरी होगी। अब ये देखिए सारी चीज़ें सेट हैं। अब ये मैं जस्ट एक बार ये रेंडर का बटन क्लिक करके मैंने छोड़ दिया, ठीक है। ये देखिए वो उसने क्या किया, कैमरा स्टार्ट कर दिया रेंडरिंग, ये देखिए ये रेंडर होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब ये देखिए जैसे ही एक रेंडर कंप्लीट होगा आपके सामने, ये भी हो रहा है, जैसे ये कंप्लीट हुआ है, ठीक है, उसने सेव किया, खुद ही सेव कर दिया, जहाँ आपने अगला रेंडर खुद ही स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब ये रेंडर होगा उसी तरीके से, ये देखिए ये डब्बे आपको नजर आ रहे होंगे, ये देखिए ये उसने सेव किया, और ये अब जो गेट वाला व्यू था हमारे पास वो आ गया। अब अगेन उसी तरीके से इसको सेव करेगा रेंडर करने के बाद। मैं ये सिर्फ एक दफ़ा रेंडर का बटन क्लिक किया, ठीक है, तो वो बाकी जो व्यूज़ है ना वो खुद ही सेव कर रहा है और अगला स्टार्ट कर रहा है। तो ये एक बड़ा अच्छा एक स्मार्ट फीचर है मैक्स के अंदर, आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपना टाइम सेव करने के लिए, ठीक है। ये देखें रेंडर हो गए हैं, मैं कैंसिल करता हूँ, मैं डेस्कटॉप पे आता हूँ, तो ये देखिए ये 3 व्यूज़ मेरे पास पड़े हुए हैं। फाइनल व्यू 1 आ गया, ठीक है, और इसी तरह मेरे पास ये फाइनल व्यू 2 है, और ये फाइनल व्यू 3, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना टाइम सेव कर सकते हैं बैच विद द हेल्प ऑफ बैच रेंडरिंग। तो ये जिस तरीके से होता है ये मैंने करके आपको बता दिया। और क्या अब दो चीज़ें होती हैं कि अक्सर लोग पूछते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे एक ही सीन के अंदर जो हमने नाइट की सेटिंग्स की होती हैं और डे लाइट की भी सेटिंग की होती हैं, तो उनको किस तरीके से बैच रेंडर करेंगे। उसमें ये करना होता है कि आप एक फाइल को डे और नाइट दोनों के लिए मुकम्मल तौर पे रेडी कर लें, यानी हर चीज़ें उसमें लगा लें। फिर आपने क्या करना होता है, जो आपकी डे वाली फाइल है उसको उसको कॉपी कर लें, और उसको अलहदा से कॉपी करके उसको ओपन करके उसमें नाइट की जो सेटिंग्स है ना वो रख लें। जस्ट 1 मिनट मुझे मैं 2 मिनट दीजिएगा, मैं 1 मिनट
ठीक है। वो उसमें ये मैं बता रहा था कि अगर आपने नाइट रेंडर और डे लाइट को अलग-अलग बैच रेंडर उन दोनों को इकट्ठा रेंडर करना है, तो उसमें क्या करना पड़ता है आपको, जो आपकी डे लाइट वाली जो फाइल होती है उसकी आपने एक मुकम्मल कॉपी बनानी होती है, उसमें डे लाइट वाले फीचर ऑफ करने होते हैं, और फिर वो अलहदा से आपने बैच रेंडर लगाना होता है। जो डे लाइट और नाइट लाइट के रेंडर हैं वो आप करके बैच रेंडर में रेंडर नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो ये ये एक स्लाइड थी बैच रेंडरिंग की, ये मैंने ऐड की थी। ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं नाइट वाइट बैलेंस। ठीक है। इसका आपने कॉन्सेप्ट समझना है। कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ आ जाता है तो आपके लिए चीज़ें ऐड करना आसान हो जाएगी। इसको देख लेते हैं। ठीक है। नाइट वाइट बैलेंस स्लाइड में आपको पढ़ लेता हूँ ताकि जब आप इसको पढ़ें तो कोई आपको साइज जो है वो ना। While doing the night render, please make sure to place the light where they are needed as you're placing them in the real world. ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले लेक्चर में भी ये प्रिंसिपल हमने पढ़ा था कि सिर्फ उसी जगह पे लाइटें लगानी है जहाँ आपको ज़रूरत है। ठीक है। हर जगह लाइट नहीं लगा देनी। अभी जब हम मॉडल के ऊपर जाके काम करेंगे तो वो मैं आपको बताऊंगा। आपने उसी तरीके से कोशिश करनी है कि लाइट्स को लगाएं। ठीक है। इससे पहले नाइट रेंडर या इंटीरियर रेंडर इन दोनों को तकरीबन सेम है सारा, जो इसकी लाइटिंग लगाने का तरीका है वो सारा सेम है। ठीक है। तो दो चीज़ें होती हैं, बल्कि तीन है, कि हमेशा आपने याद रखना है, एक आपका मेन लाइट सोर्स होता है, और एक आपकी एक्शन लाइट होती है, और एक आपकी फिल लाइट होती है। ठीक है। अब इनमें फ़र्क क्या है वो आपको बता देता हूँ। दिस इज द लाइट दैट वी प्लेस दैट द ओवरऑल टोन ऑफ द रेंडर इट क्रिएट 70% ऑफ द लाइट। ठीक है। कि जिस तरह आपको ये इमेज नज़र आ रही होगी, इस इमेज में देखें तो एक ब्लूइश कलर का स्काई जो है ना वो बैकग्राउंड पे लगा हुआ है। बेसिकली ये जो लाइट होती है कि इन्वायरमेंट की जो लाइट होती है आपके पास, कि जो आपके पास इन्वायरमेंट पे उसको यूजुअली हम मेन लाइट कहते हैं, एक्सटीरियर। ठीक है। इंटीरियर में थोड़ा सा जाके डिफरेंट हो जाता है, तो जब हम इंटीरियर का वाइट बैलेंस पढ़ेंगे तो मैं उसमें आपको बता दूंगा। ठीक है। लेकिन वाइल डूइंग द एक्सटीरियर नाइट रेंडर जो आपके पास इन्वायरमेंट लाइट होती है उसको हम यूजुअली मेन लाइट भी कहते हैं, और ये आपका 70% ऑफ द लाइट, ठीक है, ये क्रिएट करती है। इट यूजुअली हैव वीरे स्काई और वीरे एच डी आर लाइट। ठीक है। यह आपको मैंने जिस तरीके से लास्ट टाइम बता दिया था कि जो स्काई है या एच डी आर आई फाइल होती है, ठीक है, ये उससे हम ये करते हैं। दूसरी जो लाइट होती है वो एक्शन लाइट होती है। ठीक है। ये क्या है, दिस इज द लाइट वी यूजिंग प्लेस इन द स्लैब प्रोजेक्शन, फॉर दैट वी नीड अ लाइट फिक्सचर एंड वीरे रेक्टेंगुलर लाइट। फॉर एग्जांपल ये देखिए, मैं आपको ये जो मॉडल ओपन किया था हमने, ये वाला, ठीक है, इसका ऑलरेडी मैंने नाइट रेंडर किया होता है, आपको मैं वो भी दिखा देता हूँ तो आपको ना आइडिया हो जाएगा। ठीक है। ये देखिए रेफरेंस इमेजेस है। अब ये देखिए, ये जो लाइट आपके पास, ये देखिए मैंने बताया था स्लैब या प्रोजेक्शन, जैसे ये हमारे पास स्लैब, तो इधर ये देखिए मैंने लाइट फिक्सर होता है। ठीक है। ये लाइट लगाते हैं, उसको कहते हैं लाइट। कैसे मैंने यहाँ लिखा है इस लाइट, और इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ चाहिए होती है। एक तो लाइट फिक्सर, जिस तरह हम रियल वर्ल्ड में लाइट लगाते हैं वो चीज़ चाहिए होती है। दूसरा वीरे रेक्टेंगुलर लाइट, ये हमें चाहिए होती है। ये क्या है, इसकी आगे स्लाइड में मैं आपको बता दूँ। ठीक है। तो मेन लाइट सोर्स वो होता है जो आपका 70% लाइट सोर्स क्रिएट करता है। यूजुअली आपका ये इन्वायरमेंट में के अंदर जो भी हम एच डी आर आई या सन लगाते हैं, ये वो लाइट होती है। दूसरी होती है एक्शन लाइट, ये वो लाइट है जो हम स्लैब या प्रोजेक्शन के अंदर लगाते हैं। ठीक है। और तीसरी होती है फिल लाइट, दिस इज द लाइट यूज टू फिल द एम्प्टी स्पेसेस टू एनहांस द ब्यूटी ऑफ द रेंडर। फॉर दैट वी यूजुअली यूज वीरियस फिल लाइट एंड वीरे आई डी लिखा हुआ है, लेकिन ये आई एस लाइट इसको कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये रेंडर को देख लें अगर, ये जो आपके पास ये एक किस्म की रोप लाइट है, इसको हम फिल लाइट कहेंगे। ये देखिए जो दरख्त के ऊपर ये लाइट आपके पास पड़ रही है, इसको हम फिल लाइट कहेंगे। ठीक है। ये देखिए, ये जो अक्सर आपने रेंडर्स में देखा होगा, ये लाइट आ रही होती है आपके पास,
जैसे अप्स एंड डाउन आपके पास आ रही होती है, तो इस लाइट को वीरे आई एस लाइट, ठीक है। बाकी ये जो अंदर है, कमरों के अंदर लगी हुई है, ये वही लाइट है जो ये इधर स्लैब के अंदर हमने लगाई थी, ये एक्शन लाइट, ठीक है। तो बेसिकली कोई भी आप नाइट रेंडर देख लें किसी भी किस्म का, ठीक है, उसमें आपको ये तीन एलिमेंट्स लाजमी नजर आएंगे, ठीक है। मेन लाइट, एक्शन लाइट और फिल लाइट, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ गूगल पे आपको ये कोई एक रेंडर देख लेते हैं, इधर लिखते हैं, ठीक है, इमेजेस देख लेते हैं, कोई एक इमेज खोल लेते हैं, जैसे लेट्स सपोज ये देखिए, अब उसी तरह ये देखिए, इसमें जो ओवरऑल टोन ऑफ द रेंडर ब्लू स्काई लगाया हुआ है, ठीक है, और उसकी वजह से जो लाइट आया वो सारा उसको कहेंगे फिल लाइट। ये देखिए, ये स्लैब के अंदर जो सीलिंग के अंदर हम लाइटें इसने लगाई हुई हैं ऑन की, ये आपके पास एक्शन लाइट है। तो इस तरह ये जो लैंप्स हैं या इस तरह की जो चीज़ें हैं उसके लिए जो लाइट आएगी दैट इज फिल लाइट। आप इस नाइट रेंडर को देख लें उसी तरीके से मेन लाइट सोर्स, एक्शन लाइट, ये जो हमारे पास अंदर ये देखिए, ये लाइट ये सारी हमारे पास फिल लाइट सारी, ठीक है। तो कोई भी आप रेंडर देखें, आप फ्यूचर में आपने कोई भी रेंडर देखना है तो आपने इन तीन चीज़ों पे गौर करना है कि उसने फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये रेंडर है, मेन लाइट सोर्स क्या है, एक्शन लाइट उसने कैसे लगाई हुई है और फिल लाइट कैसे लगाई हुई है, यही प्रिंसिपल है। आप अच्छे से अच्छे भी जो 3D आर्टिस्ट है उसके रेंडर देखने आपको ये तीन चीज़ें लाजमी नजर आएंगी, ठीक है। तो लाइट वाइट बैलेंस के लिए क्या चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, मेन लाइट सोर्स या मेन लाइट, वो आप लगाएंगे। उसके बाद जो आप लगाएंगे एक्शन लाइट, और फिर जो है आप फिल लाइट लगाएंगे। स्टार्ट भी आपने इसी तरीके से करना है, स्टार्ट आपने करना है मेन लाइट सोर्स से। आप मॉडल पे क्या करें, मेन लाइट सोर्स लगाएं, उसके बाद एक्शन लाइट लगाएं, और जब वो दोनों चीज़ों का बैलेंस हो जाए तो उसके बाद आप फिल लाइट लगाएं अपने रेंडर को, ठीक है। ये चीज़ थी, या अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया, बाकी तो जस्ट आपने लाइटें लगानी है, ठीक है। और दूसरी चीज़ आपने ख्याल रखनी है कि चले वो आगे आ जाता है, रोमेटिक कंट्रास्ट की लगा है, स्लाइड है, कलर्स ऑफ वीरे लाइट्स, जो वीरे के अंदर हम लाइटें लगाते हैं जिससे हम रोशनी जिससे हमें नज़र आती है, उसके बारे में थोड़ा कर लेते हैं। यू कैन क्रिएट वीरे लाइट्स ऑफ ऑल कलर्स बट मेनली वी कैटेगराइज देम इन थ्री मेजर कैटेगरीज, ठीक है। नंबर वन कूल लाइट्स, नंबर टू नेचुरल लाइट्स, और नंबर थ्री वार्म लाइट्स, ठीक है। वीरे लाइट्स के आप जिस कलर की बनाना चाहें, ऑरेंज, रेड, येलो, वाइट, ब्लू, ठीक है, आप बना सकते हैं, ठीक है। बट जो नॉर्मली जो सीजी इंडस्ट्री में आर्टिस्ट हैं, जैसे आर्किटेक्चर इंडस्ट्री में यूजली हम जो हमारे पास हम यूज़ करते हैं दैट इज ये तीन है। कूल कलर होते हैं जो ब्लूइश में होते हैं, जैसे आपको ये देखिए कूल कलर चार्ट आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ तो ब्लूइश लाइट होती है, फिर आपके पास इन वाइट लाइट आती है, फिर आपके पास हल्की सी येलोइश, और फिर ऑरेंज लाइट ये आपके पास आती है, ठीक है। जो आपके पास नेचुरल लाइट होती है, जैसे डे लाइट में एक वाइट लाइट होती है, उसका उस लाइट का एक टेम्परेचर होता है केल्विन, ठीक है। ये चलिए, while purchasing artificial lights in real world we usually focus on these two parameters। अगर आपने एलईडी लगानी है अपने रूम में और वो आप एलईडी मार्केट में खरीदने जाते हैं, तो आपके पास ये दो चीज़ें होती हैं। आप उसे कहते हैं भाई एलईडी दे दो, वो पूछेगा कितने वाट की देनी, आप उसको बताते हो कि आप मुझे 12 वाट की दे दो, 7 वाट की दे दो, 13 वाट की दे दो, ठीक है। एक तो ये चीज़ होती है। सिमिलरली दूसरा, उसका टेम्परेचर वो पूछेगा, सर येलो चाहिए, वाइट चाहिए, वाइट वाली चाहिए, ब्लूइश में चाहिए, ठीक है। तो आज इवन आप रियल वर्ल्ड में भी जब आप लाइट की परचेजिंग करने जाते हैं ना, तो आपने ये दो चीज़ों को लाजमी बतानी है कि आपकी वाटेज क्या है और टेम्परेचर क्या है, ठीक है। इन विजुअलाइजेशन वी आल्सो कंट्रोल द लाइट विद द हेल्प ऑफ दीज टू, ठीक है। फॉर एग्जांपल कूल लाइट्स जो होती हैं आपके पास, जो ब्लूइश शेड की आती हैं, उनका जो टेम्परेचर होता है वो केल्विन में होता है, ठीक है। केल्विन इज द यूनिट, और वो उसकी जो वैल्यू होगी ना वो 6500 से ज़्यादा होगी, ठीक है। अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई लाइट देखी हो या
नहीं करवाई तो उसमें एक टेम्परेचर उसके ऊपर डब्बे के ऊपर लाजमी लिखा होता है, ठीक है। तो वो कूल लाइट्स अगर तो वो उसका टेम्परेचर 6500 या उससे ज़्यादा है तो वो उसका क्या मतलब है कि आपकी जो वो लाइट है जो डब्बे के अंदर पड़ी हुई है वो ब्लूइश या ब्लूइश शेड की होगी। अगर तो उस पर लिखा है 6500 एग्जैक्ट है, ठीक है, तो इसका मतलब जो प्योर वाइट लाइट होती है ना ये वो, ठीक है। तो अक्सर ये मैं क्वेश्चन जो पूछता हूँ कि आपके पास जो प्योर वाइट लाइट है उसका टेम्परेचर क्या होता है, तो वो कितना होता है, वो 6500 केल्विन है, ठीक है। 6500 से ऊपर जाएंगे ब्लू, एग्जैक्ट 65 होगा तो न्यूट्रल। और अगर आपने वार्म लाइट जैसे ये देखिए आपके पास चार्ट में नजर आ रहा है येलोइश और फिर एंड पे जाके ऑरेंज टाइप, अगर आपने उस पर जाना है तो उसके लिए आपको 6500 से टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। इस चार्ट को ये जो आपके पास ये चार्ट नजर आ रहा है इसमें भी देख सकते हैं कि जितना सिक्स ये अराउंड 6500 आप जितना इससे दूर जाते जाएंगे उतनी ब्लूइश की वैल्यू ज्यादा होती जाएगी, जितना आप इससे नीचे आते जाएंगे यानी 6500 से दूर जाते जाएंगे आपके पास जो इंटेंसिटी है ये फॉर एग्जांपल वार्म कलर की बहुत ज्यादा होती जाएगी, ठीक है। तो ये अब आप ये आपकी अपनी एस्थेटिक सेंस और आपकी अपनी जो आर्टिस्टिक स्किल्स हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से उसका जो वाइट बैलेंस है ना वो क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मेजर तीन, इसी को ही हम यूज करके अपना वाइट बैलेंस जो है ना वो करेंगे। मेनली आपने यहाँ याद चीज जो रखनी है दैट इज कूल लाइट, नेचुरल लाइट और वार्म लाइट, ठीक है। और इसमें जो टेम्परेचर की वैल्यू है अगर टेम्परेचर 6500 है तो वो एग्जैक्ट वाइट है, अगर 6500 से ज़्यादा चला जाता है तो वो ब्लूइश है, अगर 6500 से कम आ जाता है तो वो हमारे पास वार्म लाइट्स आ जाती है। इस बाकी इन चीज़ों को ये जो एक पिक्चर ऐड की हुई है इसको आप अपने तौर पे देख लीजिएगा, अपने तौर पे पढ़िएगा, कोई चीज़ अगर समझ नहीं आती इसमें तो वो मुझसे पूछ लीजिए, ठीक है। इसके अलावा क्रोमेटिक कंट्रास्ट ये एक कॉन्सेप्ट आपने अपने जेल में रखना है, बिल्कुल आसान सा कॉन्सेप्ट है कि लोग किसको ये कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है उसके लिए ये नाइट रेंडर अच्छे नाइट रेंडर करना ठीक है काफ़ी इजी हो जाता है। अच्छे नाइट रेंडर से क्या मुराद है कि जैसे कि आप कोई वो आपका नाइट रेंडर देखे ना तो उसके यानी वो कहे कि यार इस बंदे ने एफर्ट की है, यानी जैसे कहते हैं ना वाव फैक्टर आ गया आपके एलिमेंट। तो वो जो वाव फैक्टर वो कैसे आता है उसके लिए आपको ये क्रोमेटिक कंट्रास्ट है इसका एक कॉन्सेप्ट है, इसको आपको फॉलो करना होता है, ठीक है। ये क्या है, ये जो मैंने स्लाइड के अंदर डाटा लिखा है इसको पढ़ लेते हैं। क्रोमेटिक कंट्रास्ट इज द टर्म यूज्ड बाय सीजी आर्टिस्ट टू डिफाइन द ओवरऑल टोन ऑफ द रेंडर, ठीक है। Basically, it's about creating the white balance of the night render with the help of light contrast, ठीक है। यानी लाइट का कंट्रास्ट हम इस तरीके से करते हैं कि वाइट बैलेंस अच्छे से अच्छा आ सके। एज वी हैव द यूजली टू टाइप्स ऑफ लाइट शेड्स हमारे पास, जिसमें मैंने अभी बताया दो लाइट के शेड हैं, वाइट तो वाइट है, इसके अलावा हमारे पास वार्म कलर्स होते हैं और कूल कलर्स होते हैं, ठीक है। द रूल इज इफ यू आर यूजिंग अ मेन लाइट सोर्स which is in cool tone, then you must place your accent and fill lights in warm colors, ठीक है। इसका क्या मुराद है कि अगर आपका लाइट जो मेन लाइट सोर्स है जो इन्वायरमेंट है वो आपका ब्लूइश यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने जो एक्सेंट लाइट जो बाकी जो दो लाइट्स हैं हमने तीन पढ़ी हैं, मेन लाइट, एक्सेंट लाइट और फिल लाइट। अगर आपका मेन लाइट सोर्स ब्लू है, ठीक है, ब्लूइश की शेड में है, तो आपने जो फिल लाइट और जो एक्सेंट लाइट लगानी है ना वो आपने वार्म कलर की लगानी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपका ब्लू है, जैसे ये देखिए ये इमेज देख लेते हैं, मेरा अभी जो मेन लाइट सोर्स जो मैंने पीछे यूज किया है वो ब्लू कलर का है, ठीक है। तो ये देखिए मैंने जो लाइटें लगाई है ना, ये देखिए ये लाइट्स या ये वाली लाइट कोई भी देख लें तो वो मैंने लगाई है वार्म कलर की, ठीक है। और सिमिलरली अगर आप मेन लाइट सोर्स जो आप है वो अगर आप वार्म टोन का यूज कर रहे हैं देन यू मस्ट प्लेस योर एक्सेंट एंड फिल लाइट्स इन कूलर कलर, ठीक है। एक अब एक आपको मैं वेबसाइट बता देता हूँ, आप इधर लिखेंगे गूगल में जा क्या लिखें आप, ठीक है, पोली हेवन, ये 3D हेवन,
ये एक वेबसाइट है, यहाँ से आपके पास जो नाइट रेंडर है ना, आपको वो मिलना शुरू हो जाएंगे। ये देखें, ये polyheavens.com है। आप यहाँ से जाएंगे, जो इन्वायरमेंट मैं आपको बता रहा हूँ, एक तो जैसे हम सन लगा लेते हैं वो आ जाता है। दूसरा, इसके पास आपके पास ये देखिए, यहाँ HDRI की फाइल्स हैं, ठीक है, और यहाँ टेक्सचर फाइल हैं, ये बिल्कुल फ्री है, ठीक है। आप इस वेबसाइट से आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ब्राउज HDRI आप ओपन करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, अब यहाँ से आपके पास डिफरेंट किस्म की, आपके पास वैरायटी नंबर ऑफ, आपके पास ये देखिए आपको इन्वायरमेंट मिल जाएगी, ठीक है। डे के भी हैं, नाइट के भी हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ नाइट के क्लिक करता हूँ, तो ये देखिए, अब ये जो देखें, जैसे ये है ना, ये ये वाइट है, ठीक है, ये ब्लूइश थोड़ी सी आ गई। अब ये देखिए, ये इसमें ऑलरेडी वाइट है, ठीक है। इस जो ओवरऑल एम्बियंस है, ये लाइटें आ रही हैं, ये है ओवरऑल इस HDRI की या इस इन्वायरमेंट की जो टून है, येलो है। तो जब आप क्रोमेटिक कंट्रास्ट, ये कहता है कि आपने जो भी फिल लाइट लगानी है वो ब्लू कलर की लगानी है। अब जैसे इसके बरक्स, जैसे हम ये देख लेते हैं, यहाँ कोई ब्लू अगर आता है, जैसे हमने ये वाला, अगर इस तरह का कोई हम नाइट रेंडर यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए आपने जो एक्सेंट और फिल लाइट्स लगानी है वो येलो कलर की लगानी है, ठीक है। तो आप यहाँ से अपने ये HDRI फाइल्स डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे पास एक आधी कोई ना कोई इधर उम्मीद करता हूँ पड़ी होगी, ठीक है। हम उसको लेंगे और इसका अब नाइट वाइट बैलेंस करेंगे, ठीक है। देख लेते हैं इधर। मैं ये देख लेता हूँ, इधर कोई ना कोई पड़ी होगी। ये वाइट वाली है। काम करते हैं, असल में वो मेरे कंप्यूटर में पड़ी थी, इधर से कोई एक कोई देख लेते हैं, उसको बेस बना के जो है ना यूज कर लेते हैं। लेट्स सपोज ये वाली देख लेते हैं, ये वाली देख, ठीक है। अब ये देखिए, आपके पास ये रेजोल्यूशन आ रही होती है इधर 4K, ठीक है, 1K 2K 4K, मिनिमम आप जो डाउनलोड करनी है वो 4K है, ठीक है। इसके ऊपर भी हैं, लेकिन वो रेंडर फिर ज़्यादा होने में टाइम लगती है। यहाँ से इसको HDRI करना है और यहाँ से आप इसको डाउनलोड करना है। तो ये देखिए, ये आपकी HDRI डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा जो मैंने आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन मेल की थी, उसमें भी मैंने आपको HDRI का लिंक दिया होगा, वो आप या तो वो डाउनलोड कर लें या आप इस वेबसाइट से फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। ये वेबसाइट मैं इसलिए यूज़ करता हूँ कि इनकी जो क्वालिटी होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। रिजल्ट्स वगैरह जो है ना वो रियलिस्टिक आते हैं। आपको अगर किसी और वेबसाइट से भी करते हैं तो मिल जाएंगी, लेकिन उसमें जो डिस्टॉर्शन या नॉइस के काफ़ी मसले होते हैं, तो कोशिश करेंगे आप इधर से निकाल लें। हैं इनके पास, तो इन्हीं को आप यूज़ करें, ठीक है। अब उससे पहले, जैसे ये हो रही है, आई होप ये आपको ये क्रोमेटिक कंट्रास्ट का जो कॉन्सेप्ट है ये समझ आ गया होगा। यहाँ से अब हम शुरू करेंगे VDHDRI लाइट मटेरियल, और जो हम इन्वायरमेंट, ये जो हमने एक फाइल डाउनलोड कर रहे हैं नेट से, ये बेसिकली HDRI फाइल है। तो ये हम अपने इन्वायरमेंट में कैसे लगाएंगे, ठीक है। उसके लिए आपने क्या करना है, VDHDRI लाइट मटेरियल, ठीक है, एक मटेरियल है, वो आपने मटेरियल में गेट करना है। फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये मैंने मटेरियल ओपन किया, यूजली मैं जो सबसे लास्ट लास्ट वाली स्लॉट होती है ना, इसको मैं HDRI बनाता हूँ। आपने यहाँ जाना है गेट मटेरियल पे, यहाँ लिखें, तो आपके पास जो थर्ड ऑप्शन आएगी दैट इज VDHDRI। आप इस पर डबल क्लिक करें, जैसे ही करेंगे आपके पास ये VDHDRI का मटेरियल ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखें, ये इसकी बेसिक जो है पैरामीटर्स हैं, ये देखिए, यहाँ इसका मैंने आपको लास्ट टाइम जिस तरीके से बताया था, VDHDRI का मटेरियल आपके पास आ रहा होता है, इसका नेम आ रहा होता है मटेरियल का, ठीक है। अब आपने
जो ये फाइल डाउनलोड की है जो HDRI की, वो आपने बेसिकली इस मटेरियल को देनी होती है। तो वो कहाँ से देगी, ये देखें पैरामीटर की जो सबसे पहली ऑप्शन आपके पास आ रही होती है वो बिटमैप की है। बिटमैप मैंने आपको बताया था कि मैक्स की लैंग्वेज में इसको हम इमेज करते हैं, ठीक है। तो ये इस बिटमैप के सामने आप इस तरह करेंगे तो आपको वो पूछेगा कि कहाँ आपने वो रखी हुई है, उसकी जो लोकेशन होगी फाइल की आपने बेसिकली वो बतानी है, ठीक है। तो ये मैं यहाँ डाउनलोड में चला जाता हूँ, ये चीज़ को मैं कट करके म्यूजिक वगैरह में ले आता हूँ, पिक्चर में रख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से अब मैक्स के अंदर जाके आप पिक्चर्स में आपके पास ये देखिए, ये HDRI आपके पास आ रही होगी, आपने इसको करना है और ओपन कर देना, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपके पास ये देखिए, इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ और इसको मैं बड़ा करता हूँ, तो ये देखिए आपके पास ये HDRI है। अब बेसिकली आपने दो तीन ऑप्शन हैं, उसमें से ये है कि आपने यहाँ ये देखो मैपिंग टाइल है, इसको आपने क्लिक करना है सफेरिकल, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा, ये देखिए पहले ये था 3D मैक्स स्टैंडर्ड था, आपने इसको चेंज करके स्फेरिकल कर दिया, ठीक है। तो एक जिस तरह डोम आपके, जिस तरह अर्थ गोल है एक डोम स्फेयर की तरह, तो आपके पास उसी तरीके से ये HDRI को एक नेचुरल इन्वायरमेंट में ले जाएगा। उसके अलावा जो चीज़ें आपने देख रही हैं वो ये हॉरिजॉन्टल रोटेशन का बटन है। फॉर एग्जांपल अगर आप ये देखें, आपने ये प्रीव्यू को देखना और इस वैल्यू को भी देखना है। अगर मैं देखिए इसको ज़्यादा कर रहा हूँ ना, तो मैं HDRI अपनी रोटेट कर रहा हूँ, ठीक है। ये देख रहे हैं मैं इसकी वैल्यू को हॉरिजॉन्टली, मैं जो जिस तरह वो नहीं होते घुमा रहे होते हैं उस तरीके से घुमा रहा हूँ। तो ये अगर आप इस हॉरिजॉन्टल वैल्यू को चेंज करके अपनी HDRI को जो है ना वो रोटेट कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 90 लिखता हूँ, ठीक है, 180 लिखता हूँ, आपको जस्ट कॉन्सेप्ट समझाने के लिए भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ ओवरऑल मल्टीप्लायर है, अगर आपको लगता है कि आपके जो रिक्वायर्ड रिजल्ट हैं वो नहीं आ रहे तो आप इसको ज़्यादा कर सकते हैं। मैं 7 करता हूँ तो इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, मैं 1 करता हूँ, 2 करता हूँ, जबकि आप अपनी जो इंटेंसिटी है उसको भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, अब ये तो हमने HDRI का मटेरियल बना लिया, ठीक है, जो हमने इन्वायरमेंट डाउनलोड किया है। अब हमने इसको लगाना होगा इन्वायरमेंट के वो जो ये वाले टैब, ठीक है, यहाँ लगाना है। तो आपने क्या करना है, सिंपली ये मटेरियल पे क्लिक किया, ये जो आगे देखिए नीचे HDRI का बटन आ रहा होगा ना, आपने इसको पकड़ना है और ड्रैग करना है और जाके इस तरीके जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ देखिए, यहाँ इन्वायरमेंट मैप इसके ऊपर लाएंगे ना तो ये ऐसे छोड़ेंगे तो आपको दो ऑप्शन करेगा, इंस्टेंस और कॉपी। आपने मेक श्योर करना है कि इंस्टेंस, इंस्टेंस से क्या होगा कि अगर जो भी चीज़ हम इधर चेंज करेंगे वो ऑटोमेटिकली इन्वायरमेंट में चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो आप ये देखिए जैसे ही इंस्टेंस करेंगे तो इसने ये जो HDRI का मटेरियल या HDRI जो अभी हमने बनाई है ये इसने इन्वायरमेंट में लगा दी है, ठीक है। अब ये वो मैं आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ, वो आज और ये देखिए बाय डिफॉल्ट मैक्स के अंदर ये देखिए यूज कस्टमाइज यूजर इंटरफेस ग्रेडियंट का आपके पास ये आ रहा होता है। आप इसको एनवायरनमेंट में चेंज करेंगे तो ये देखिए अब अपना मटेरियल एडिटर ओपन कर, ठीक है। ये देखिए यहाँ से मैं हॉरिजॉन्टल रोटेशन अगर चेंज करूंगा तो ये पीछे से मेरी HDRI देख लें। अगर मैं कैमरे के थ्रू देखता हूँ तो ये देखिए कैमरे में जाए, ये अभी आपके पास इस तरीके का आ रहा है। आप इसको हॉरिजॉन्टल रोटेशन को चेंज करेंगे तो ये देखिए पीछे आप उस तरीके से अपना स्काई जो है ना वो सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली ये था, आपने मटेरियल बनाना होता है, आप कोई भी कर सकते हैं, आप डे लाइट की भी लगा सकते हैं, फॉर एग्जांपल आप तो नाइट की लगा सकते हैं, आपको कोई बादल वगैरह पसंद है, कुछ तरह का एनवायरनमेंट पसंद है, आप उस तरीके से लगा सकते हैं। इट्स ऑल अप टू यू, आपके ऊपर है, आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर है, आपकी क्या विजन है उसके ऊपर है। एज पर योर रिक्वायरमेंट आप अपने इन्वायरमेंट को चेंज कर सकते हैं। इस चीज़ का आपने ख्याल रखने की जब आप HDRI लगा देती हैं तो आपका जो सन हो, फॉर एग्जाम्पल ये जो सन है, आपने इसको क्लिक करके इसको ऑफ कर देना, ये देखिए
मैं इसको क्लिक किया, इसके मॉडिफाई में गया हूँ, तो ये देखिए अनेबल का बटन आ रहा होता है, आपने इसको क्लोज कर दें जब HDRI लगा देंगे लाइक दिस। जब HDRI नहीं करे तो आप डेफिनेटली कोई ना कोई आपको तो लाइट सोर्स चाहिए, तो उस केस में हम समझ सकते हैं। ये अब हमने HDRI लगा दिया, हम इसका रेंडर लेते हैं। तो ये देखिए आपके पास कुछ इस तरीके का रेंडर है, ठीक है। और इसी इंटेंसिटी मुझे कैमरे की ज़्यादा यानी ब्राइटनेस ज़्यादा चाहिए, तो मैंने इस कैमरे को सिलेक्ट किया। मैं शेडेड स्पीड को कम करूँगा, लेट्स पुट, अब ये कुछ कदरे बेहतर है, ठीक है। अब ये हमारा मेन लाइट सोर्स सेट हो गया, ठीक है। जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं फिलहाल, आपको ये बैकग्राउंड में दोबारा वो मैक्स वाला कर लेता हूँ, ताकि जो है ना, में वो बैकग्राउंड जब आप ऑन कर लेते हैं तो आपका मैक्स स्लो होना शुरू हो जाता है, ठीक है। वो नेविगेशन में मसला आता है, तो इसलिए आप उसको बाय डिफ़ॉल्ट रखें। कॉन्सेप्ट अब मैंने आपको समझा दिया है कि जब आप इन्वायरमेंट लगाते हैं तो वो बैकग्राउंड पे किस तरीके से शो होता है, ठीक है। अब हम उसी तरीके से एक्शन लाइट और वो बाकी जो दो हमने चीज़ें पढ़ी हैं, एक्शन लाइट और फिल लाइट, वो लगाना शुरू करेंगे। उससे पहले ये पढ़ लेते हैं स्लाइड, ठीक है। ये वीरे रेक्टेंगुलर लाइट, ठीक है, ये क्या चीज़ है, कैसे होती है। मैंने दो चीज़ें कही थी, लगाया था जो ये जो फिल ये जो एक्शन लाइट थी, दिस इज द लाइट वी यूजुअली प्लेस इन द स्लैब्स प्रोजेक्शंस, फॉर दैट वी नीड अ लाइट फिक्सचर। एक तो हमें लाइट फिक्सचर चाहिए, वो कोई भी हो सकता है, आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ वेयर हाउस में लिखता हूँ, ठीक है, ठीक है। आप अपना वेयर हाउस खोलें, वहाँ लिखें, ठीक है। तो आपको बेशुमार किस्म के देखें फिक्सर मिल जाएंगे, आपको जो पसंद आता है। लेट्स सपोज मुझे ये पसंद आया, ठीक है, साइन इन, ठीक है। आप यहाँ गूगल के इसके ऊपर साइन इन करें, ठीक है, और यहाँ से वो आप अपनी मर्जी का पिक्चर जो है ना वो डाउनलोड कर सकते हैं। ये अगर चलें कि अगर आपने इसे पहले अगर किसी ने नहीं किया, तो जस्ट सिमिलरली वेयर हाउस में आपने जस्ट उसको साइन इन करना है, तो गूगल अकाउंट मांगेगा आपका, ठीक है, और वो साइन इन हो जाएगा। और उसके बाद आप वो लाइट फिक्सचर जो है ना अपनी मर्जी का डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाला था, मैं देखिए इसको 2020 के वर्जन में सेव कर लेता हूँ, ठीक है, और इसको ओपन कर लेता हूँ। कोई भी अगर आपने फिक्सर डाउनलोड करना है, तो सो दिस इज द वे कि आप वेयर हाउस में जाके डाउनलोड करें, उसको ओपन करें, ठीक है, और उसको सेव एज कर लें स्केचअप 8 के वर्जन में, ये भी हो जाता है ओपन, ठीक है। तो ये दो चीज़ें थी, एक तो लाइट फिक्सर हमें चाहिए होता है जो हम खुद भी बना सकते हैं या किसी भी वेबसाइट से हम डाउनलोड भी कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको वेयर हाउस से करके दिखा दिया, ठीक है। ये मेरे पास फिक्सर है, ठीक है। अब ये देखें फाइल सेव एज उसी तरीके से जैसे हम अपनी फाइल को इंपोर्ट करते हैं, म्यूजिक में जाके स्केचअप 8 के वर्जन में इसको सेव किया, मैक्स में आए, और उसके बाद इंपोर्ट का बटन मैंने क्लिक किया, और पिक्चर्स में जाके ये देखिए ये मेरे पास पड़ा था, ओपन कर, तो ये देखिए उसने ये मेरे पास ये लाइट का फिक्सर दे दिया, ये इसमें लाइट निकलेगी, ठीक है। अब ये देखिए जो लाइट फिक्सर होता है ना, इसमें ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये वाला जो आपको, ये जो बाकी ये सारा पार्ट होता है, इसके ऊपर कोई ना कोई मेटल या प्लास्टिक का मटेरियल लगा होता है, ठीक है। तो ये देखिए इसको मैं डिटैच कर लेता हूँ क्योंकि ये पार्ट ग्लो होगा। मटेरियल में जो पढ़ने हमने, उसके ऊपर एक लाइट मटेरियल है, वो मैं आपको चलिए अभी बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ
आपने कोई भी एक स्लॉट के अंदर क्लिक करना है और यहाँ क्लिक करना है। देखिए आपके पास वीडियो लाइट मटेरियल है। आप इसको ओपन करेंगे, इसका बैकग्राउंड ऑन कर लें। आपने इसकी जो सेटिंग्स वो मैंने जो डॉक्यूमेंट आपको भेजा उसमें की हुई है आप, और ये कंपनसेट एक्सपोरियर का ये जो आपका ग्लोइंग पार्ट है यहाँ सेलेक्ट करके आपने ये लाइट मटेरियल लगाना। दूसरा एसएस लगाता हूँ स्टेनलेस अगेन दिखा देता हूँ। वही है कि उसके लिए RGB 128 रिफ्लेक्शन की वैल्यू जो होती है ये हमने फुल रखनी होती है 255। रिफ्लेक्ट वेलोसिटी ये जो इसको ऑन करके छोटे स्मॉल एल को यहाँ आपके पास जो मटेरियल आता है ना ये स्टेनलेस स्टील, जिस तरह अक्सर आपने देखा होगा बर्तन या वो चीज़ें, तो इसको हम इधर लगा देते हैं। तो ये स्टेनलेस स्टील हो गया और ये हमारे पास लाइट फिक्सर जो लाइट ग्लो की आ रही है। हमें चाहिए साथ वीरे लाइट। तो वीरे लाइट कैसे आएगी, देखिए आप क्रिएट में जाएं, लाइट में जाएं, ड्रॉप डाउन वीरे, तो ये जो आपके पास सबसे पहली लाइट है दैट इज वीरे लाइट, आप इसको क्लिक करें। अप्रोक्सीमेट जितना आपका फिक्सचर है तकरीबन उतनी लाइट आपने लगानी। देखिए अंदाजन कोई इतना। उसके बाद आपने इसको फिक्सचर से बिल्कुल थोड़ा सा नीचे प्लेस कर देना लाइक दिस। ठीक है, अब ये लाइट के ऊपर क्लिक करें आप और इसके मॉडिफाई में जाए, तो ये आपके पास अभी जो वैल्यू आ रही होगी ना, ये देखिए ये प्लेन लाइट है, ये इसकी विड्थ और आ रही होगी। यूनिट्स को आपने वाट में कर देना है। ये देखिए यहाँ से ड्रॉप डाउन में यूनिट्स होते हैं, क्योंकि हम जिस तरह रियल वर्ल्ड में वाट के अंदर हमारे पास लाइट होती है, आपने इसको वाट में कन्वर्ट कर लेना है। उसके बाद अब ये देखिए इसके नीचे इसका मोड होगा। मोड मैंने आपको बताया, आपने इसको टेम्परेचर में कर देना है। ये देखिए बाय डिफॉल्ट टेम्परेचर 6500, यानी ये प्योर वाइट लाइट है। अगर आप इसको 6500 से ज़्यादा करेंगे ये ब्लूश की तरफ चले जाएगा, 6500 से कम कर देंगे तो ये देखिए येलोश की तरफ आ जाएगा। और दूसरा फिर आपने इसकी जो है ना ऑप्शंस को देखें, तो आपने इसको इनविजिबल रखना है, यानी ये यहाँ पर फिक्सचर नजर आए, ये जो लाइट, ये जो रेक्टेंगुलर लाइट लगा रहा है ये तो ये देखिए ऑप्शन में जाके इनविजिबल और ये जो रिफ्लेक्शन है आप इसको बंद कर देना है, ये दो ऑप्शन। तो जहाँ जहाँ ये लाइट है फॉर एग्जाम्पल ये भी अभी इसकी लाइट फिक्सचर का जो ये देखिए स्केल है ना, ये बहुत बड़ा कर ठीक है स्लैब। तो मैं देखिए शिफ्ट कर दूंगा ताकि मैं एक लाइट की इंटेंसिटी को चेंज करूँ, तो मेरे पास सारी एक लाइट को दोबारा ओपन करके ये मैंने लाइट पास और एक आप ब्लेंडर में ये आपके पास साथ में 5 पीस पे जो है ना हम दोबारा करते हैं। हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से, जो हमारे पास ये है वीडियो रेक्टेंगुलर लाइट, वीडियो आईएस लाइट, इन दोनों को पढ़ के और इसका जो सारा जो वाइट बैलेंस है ना नाइट रेंडर का वो क्रिएट करेंगे। 5 पीस हम
जी आगे वापस सारे में कर दूँ काइंडली कंफर्म कर दूँ। ठीक है, तो ये रेक्टेंगुलर लाइट के ऊपर थे। Okay, ये मैंने स्लाइड में मेंशन कर दिया, यू कैन हैव द रेक्टेंगुलर लाइट इन द फॉलोइंग डायरेक्टरी। आपने क्रिएट में जाना, लाइट्स में जाना है, वहाँ से वीरे और वीरे लाइट, you have the you have to follow the following highlight areas you are using वीरे लाइट। ये मैंने लिख भी दिया है। टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ द लाइट, ये यहाँ से होता है। उसके बाद टाइप आपने प्लेन रखनी है। विथ हाफ लेंथ, ये जितनी विड्थ और लेंथ रखनी है उसके ऊपर है। यूनिट आपने पावर वाट रखना है, जिस तरह रियल वर्ल्ड में हमारे पास लाइट होती है। टेम्परेचर आपका एज पर योर रिक्वायरमेंट, ठीक है। मल्टीप्लाई रेट 5 से 200 के दरमियान होती है यूजली। इन ऑप्शन यू नीड टू एडजस्ट द फॉलोइंग थिंग्स, चेक इनविजिबल, और उसके बाद चेक अफेक्ट रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये बेसिकली रेक्टेंगुलर लाइट थी, ये मैंने आपको लगा के भी दिखा दी थी, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल अब भी देखें तो इसकी इंटेंसिटी मुझे थोड़ी सी कम लग रही है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं देखें, मैं ग्रुप को ओपन करता हूँ, यहाँ से लाइट का ड्रॉप डाउन, लाइट सेलेक्ट, और इसकी इंटेंसिटी को लेट्स मोर, इसको क्लोज कर दूँ, ठीक है। और मैं ये लाइट, ठीक है, मैं इसलिए कर रहा हूँ ये तो ये जो है ना, वो उसी हिसाब से, ठीक है। ये चीज़ अब ये मेरे पास ऊपर ये परगोलास भी है, ठीक है। तो मैक्सिमम राइट लगा, ये अगेन अब ऊपर चूंकि परगोलास हैं तो इसकी मैं कॉपी कर चेंज करता हूँ, तो वो ऊपर वाली चीज़ ना हो, ठीक है। तो इस वजह से एक मैंने कॉपी निकाली है। उसके बाद में क्या किया, और यहाँ पर ये देखिए लाइट। अब मैं इस परगोले में मैंने दो लाइटें लगा दी, दो लाइटें लगा दी, एक दो तीन चार पाँच छः, हर एक में लगा दी, ठीक है। ये कोशिश वो कर रहा हूँ सेंटर में आ जाए, दोनों को सिलेक्ट करके डब्ल्यू उसको कॉपी निकाल स्लैब में, और ये ऊपर पर गोलार्ध में लाइट लगा ली। दूसरा इसी तरह जैसे हम ये लगाई स्लैब में, लेट्स सपोज रियल वर्ल्ड में काम कर रहे हो, ये क्योंकि सेंटर में फैन होता है, जैसे हम फैन हाइड कैमरा वन में गए, ठीक है। तो आपकी इस एरिया में जो एक्शन लाइट है वो आपकी ओके होगी, ठीक है। बाकी उसके अलावा जो है ग्लास का मटेरियल मैं आपको बता देता हूँ। पूरी डॉक्यूमेंट हमने ग्लास बनाना है तो इंजीनियर मटेरियल में गए, ग्लास में जो डिफ्यूज कलर होता है उसको हम 000 रखते हैं, ठीक है। और जो रिफ्लेक्शन होती है अराउंड 140 के करीब होती है, ठीक है। और जो रिफ्लेक्शन उसमें नियर टू वाइट, ठीक है। ये उसी डॉक्यूमेंट के अंदर से भी मैं आपको एक दफ़ा दिखा दूंगा, उसकी टेंशन नहीं है आप, ठीक है।
ये जैसे ही मैंने ये विंडो का अप्लाई मटीरियल कर ये अप्लाई मटीरियल भैया पर गोला में और उसी तरीके से इंस्टेंस को करवा के इलेक्ट्रिकल ग्रे स्ट्रक्चर में हम लाइटें रखते हैं तरीके से देखिए लाइट लगा दी। इसी तरह वॉशरूम में लाइट लगा ली है। एक्सटर्नल लाइट बेसिकली मैं लगा लैब के अंदर या प्रोजेक्शन के अंदर आती है। ठीक है, ये थोड़ी जैसे इधर आ गई इंस्टेंस करके जो नीचे मेरे पास लाइट थी अराउंड स्लैब के पास, ये मैंने स्लैब इन कैमरे में गए ई प्रेस करके F9 प्रेस किया तो ये देखिए आपकी ये जनरल लाइटिंग जो अंदर एक्सटर्नल लाइट जिस तरह हमें रूम के अंदर नज़र आ रही होती है वो हमने लगा दी है। सॉरी ये एक गिलास रह गया मैंने फिर शायद इसके लिए ठीक है। तो ये एक्सटर्नल लाइट होगी। अब हमें ऐड करनी है फिल लाइट। ठीक है, फिल लाइट एक तो जिस तरीके से रोप लाइट होती है आती लाइट या फिल लाइट अक्सर सीलिंग के अंदर भी लगती है। ठीक है, अक्सर आपने देखी होगी वो भी हमेशा रेक्टेंगुलर लाइट से ही लगती है। लगाने के लिए जहाँ आपने रोप लाइट लगानी है जैसे ये यहाँ मैंने एक बिल्कुल स्मॉल सी एक लेंथ जिसकी ज़्यादा होगी लाइट लगाई है। मैंने चेंज किया है। मैं आगे उसको मूव करवा रहा हूँ ऊपर की तरफ। ठीक है, आप रोप लाइट जिस तरफ निकलती है ना, फॉर एग्जांपल अब ये नीचे की तरफ इसकी जिस लाइन है उस तरफ तो ऊपर की तरफ घुमाना है। देखिए इसको मूव करवा के बिल्कुल यहाँ प्लेस करती है अगेन सेटिंग कर लेता हूँ। इसकी देखिए इसकी जो ऑर्बिट है ये मैं ज़्यादा कर लेता हूँ। आगे कैमरा वन में तो आपके पास ये रोप लाइट आ गई। इंटेंसिटी में काम लगती है। ठीक है, ये देखिए यहाँ से लाइट को किया, लाइट सेलेक्ट की, मल्टीप्लायर अभी मेन लाइट सोर्स हमने लगा लिया, उसके बाद एक्सेंट लाइट लगा ली, उसके बाद हम फिल लाइट यानी अपनी ब्यूटी मजीद इंक्रीज करने के लिए हम फिल लाइट को यूज करेंगे। जैसे इस व्यू में देखेंगे तो एक्सेल लाइट इस तरफ के ऊपर आ रही है या इस प्लांट के ऊपर ये देखिए जो लाइट है। ठीक है, इसको हम कहते हैं स्फीयर लाइट। ठीक है, वो कैसे आती है, वो लाइट ही होती है लेकिन उसकी टाइप चेंज होती है। फॉर एग्जाम्पल ये लाइट यूजली मैं इस दीवार के अंदर रखता हूँ ऐसे। मॉडिफाई में जाना है, यहाँ देखिए लेकिन मैं इसको आप नहीं सफेयर करते तो ये देखिए ये सफेयर लाइट बन गई। ठीक है, ये जो यूजली ये दीवारों के मैं बाहर रखता हूँ उसका मैं, क्योंकि ये बड़ी लाइट होती है इसका
टेम्परेचर अगेन उसी तरीके से इसका नाम जाहिर हो रहा है। चारों डायरेक्शन में आपकी जैसे गोल एक बल्ब होता है, हर तरफ ये लाइट शो करता है, ये आपको उस तरीके से ये उसी तरह बिल्कुल चारों तरफ ही लाइट फेंकती है। अगेन दूसरी साइड पे मैं अपनी इस तरीके से दो ट्रीज लगाता हूँ साइडों, और ये स्ट्रेट लाइट इस तरीके से मैं गाड़ियाँ आती हैं फ्रंट पे, वहाँ की मैं लाइट की इसकी जो मल्टीप्लायर होती है रेडियस इधर आ जाएगी। जब फिक्सर लगा के हम ये लाइट लगा देते हैं तो ये उस पर्पज के लिए यूज होती है। इस तरीके से इधर आप इतना लेंगे, ये आपका जो रेंडर फाइनल रेंडर है ये उतने ही मजीद अच्छे निकलेंगे। ठीक है, तो ये देखिए आपके पास ये चीज़ें आ गई। ठीक है, उसके बाद जो एक आखिरी रह गई है वो ये आईईएस लाइट रह गई है कि ये आपके पास ये देखिए ये आईईएस है, ये ऊपर नीचे इस तरह का ये इफेक्ट, अगर इस तरह की लाइटिंग बनानी हो तो किस तरह आएगी, उसके लिए मैंने ये रखा हुआ है आई एस की एक स्लाइड बनाई है। यू कैन हैव द वीरे रेक्टेंगुलर लाइट इन द फॉलोइंग, सॉरी इधर आई एस आना था अगेन मिस्टेक, क्रिएट लाइट वीरे वीरे आई एस लाइट। ठीक है, you can have you have to follow the following highlighted areas when you are using Vire IES lights। ठीक है, turn on and off again ये enable का बटन है, इससे आपको ये लाइट को टर्न ऑन या ऑफ कर सकते हैं। IES फाइल सेलेक्ट फ्रॉम योर पीसी, इसका मैं बता देता हूँ। शेप आपने हमेशा पॉइंट रखनी है। ठीक है, ये देखिए शेप ये पॉइंट रखना है। कलर टेम्परेचर एज पर योर चॉइस, कैलवंस में करके आपने जितने आपको चाहिए वो आ जाएगा। इंटेंसिटी 500 से 6000 लूमिन होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब आईईएस अगर लाइट्स को आप सर्च कर रहे हैं तो बेसिकली इट्स एन आर्टिफिशियल लाइट, और जिस तरह हमने वीरे एच डी आर आई लगाया है बिल्कुल इसी तरीके से हमने जो है इसकी क्या करना होता है, आईईएस लाइट की हमने एक प्रोफाइल देनी होती है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं इधर गूगल पे लिखूं, इधर लिखेंगे ना, यहाँ लिखें आई ई एस लाइट, या इमेजेस में चले जाएं या उसमें चले जाएं, आप ये देखिए ये आपके पास आईएस लाइट्स इस तरह की है, डिफरेंट शेप्स होती हैं। मैंने जो यूज़ की है उसकी शेप ये है। आप डिफरेंट शेप्स अगर आप चाहते हैं कि आपका इफेक्ट इस तरीके से आए तो आप इस तरह की भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब ये देखिए ये फ्री डाउनलोड मैं इधर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए अब ये जो ये मेरे पास ये लाइटें हैं ना, ये वो उसकी एक फ़ाइल दे देगा मुझे कि अगर आपने ये यूज़ करनी है या इस तरीके की कोई अगर आप यूज़ करना चाह रहे हो। ये देखिए फॉर एग्जांपल अगर मैं ये डाउनलोडिंग के बाद आपको दिखा देता हूँ, तो शोन इन फोल्डर किया और इसको मैं एक्सट्रैक्ट, इसको एक्सट्रैक्ट अगर मैं ये ऐसे कर लेता हूँ तो ये देखिए अब ये देखिए आपके पास ये देखिए आपके पास दो चीज़ें होंगी जब ये फोल्डर ओपन करेंगे ना। एक ये वो आई ई एस, ये देखें डॉट आई ई एस फॉर्मेट होगा और दूसरा उसका प्रीव्यू होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस सारे फोल्डर को इधर कट करता हूँ और डैशबोर्ड पिक्चर में रख लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने वो जो आई एस लाइट लगानी है ना वो लेट्स सपोज ये ये देखें बुलेट, जैसे ये जो सेकंड ऑप्शन है इस तरह का इफेक्ट मैंने अपनी बिल्डिंग के ऊपर डालना है। तो अगेन इसके लिए भी सबसे पहले जिस तरह हमने बीरे रेक्टेंगुलर लाइट लगाई है स्लैब के अंदर, वॉल के ऊपर आपने ये लाइट लगानी है तो इसके लिए भी आपको अब अगेन कहाँ से मिलेगा, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं वेयर हाउस से। आप यहाँ लिखें वॉल लाइट, वॉल लाइट लिखें आपके पास नंबर ऑफ ऑप्शन आ जाएंगे।
आप वहाँ उसी तरीके से डाउनलोड करें। दूसरा तरीका ये होता है कि जो मैं बनाता हूँ अक्सर, वो मैं खुद बना लेता हूँ। उसमें ये होता है कि देखें, सिलेंडर आप यहाँ से पकड़ें। ये मैं इसका एक जो आखिरी लेक्चर होता है ये मैं आपको तब बता दूंगा, ठीक है। फिलहाल जल्दी जल्दी डाउनलोड करने से बेहतर है होता है कि उतना ही टाइम लगेगा इसके बरक्स। क्लियर बन गया, इसको एडिटेबल पॉली में गए, तो किया सिलेक्ट, इंसेंट किया कहते हैं वो करके, और इसको बाय पॉलीगॉन, इस तरीके से ना, ये देखिए अगेन। अब ये जो मेटल वाला मैं इसको मैं स्टेनलेस स्टील लगा देता हूँ। मेरे पास ये वाला होता है पोर्शन, जैसे ये है, इसको मैं लाइट लगा देता हूँ। आप खुद भी फिक्सर बना सकते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस तो होती है। ये जब मैं आपको टॉपिक पढ़ा दूंगा उसके बाद आप फिक्सर बना सकते हैं। इसको मैं एन आइसोलेट कर लेता हूँ। अब ये देखिए, ये लाइट मैंने इधर लगा, लाइट को पकड़ के जहाँ मैंने प्लेस करना है, ये जो लाइट फिक्सचर है, मैंने वहाँ उसको इस तरीके से व्यू में गया हूँ, और ये देखिए इस तरीके से जाके मैंने कर दिया। अब मैंने वो इफेक्ट डालना है कि वो ऊपर नीचे लाइट अमिट हो रही है, तो उसके लिए मुझे IES लाइट लगानी पड़ेगी। तो देखिए ये IES सेकंड ऑप्शन है, जहाँ इसका लाइट सोर्स और जिस तरफ को करना है वो आपने क्लिक कर दिया, ठीक है। व्यू में आके इसको थोड़ा सा, जो आपने सोर्स होना है ना इसका IES लाइट का, वो आपने थोड़ा सा जैसे इस तरह ना बाहर निकालना है, जैसे मैंने किया है। और ये जो टारगेट है ना, थोड़ा सा अंदर की तरफ रखना है, एक सर्टन सा एंगल दे देना आपने, बिल्कुल छोटा सा, ठीक है। तो अभी आपने लाइट को सिलेक्ट किया, मॉडिफाई में गए। अब ये देखिए IES फाइल, अब जो आपने फाइल सिलेक्ट की है ना, वो आपने यहाँ बतानी है। म्यूजिक फॉर एग्जाम्पल में की थी IES लाइट पैक, ये जो बॉलर दूसरी वाली थी, इसको मैंने सेलेक्ट किया, नीचे आया, ये देखें अगेन कलर टेम्परेचर जो है आपने उसको रखा, ह्यूमंस मैंने बताया था, लेट्स सपोज मैं 3500 रख दूँ, ठीक है। तो ये देखिए ये आई, इसकी प्रोफाइल भी चेंज हो जाएगी और आपको ये इस तरीके से शो करवा देगा। ये यूजुअली ऑटो सेव पे चला जाता है। अब आपने क्या करना है, सेम इसको पकड़ना है, ठीक है। इसके इसको और इसकी नीचे करवा देना इसको लाइक दिस। ये देखिए ये लाइट का ये वाला दूसरा एंड जो रखना है, जिस तरह ऊपर था आपने तकरीबन उधर ही रख के लाइक दिस, और जो इसका जो टारगेट वाला हिस्सा है वो आपने नीचे की तरफ मूव करा देना, ठीक है। तो इस तरीके से आपने आई लाइट लगा दी है। अब आप क्या पढ़ें, इसको ग्रुप बना लें, ठीक है। गए शुरू किया कीबोर्ड, तो ये देखिए आपके पास ये बिलेट वाला इफेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर लाइट लगाने के लिए दो चीजें मैंने आपको बताई हैं। आपके पास लाइट सोर्स होना चाहिए, वो वीरे लाइट की फॉर्म में, वीरे रेक्टेंगुलर लाइट की फॉर्म में, और दूसरा लाइट का फिक्सचर होना चाहिए। सिमिलरली जब आपने वीरे IES लाइट लगानी है, तो उसके लिए आपके पास लाइट का फिक्सचर होना चाहिए, और जो IES की प्रोफाइल है उसकी फाइल होनी चाहिए, जिस तरह मैंने अभी आपको डाउनलोड करके और लगा के दिखाई। तो आप इस तरीके से अपनी IPS फाइल जो है ना वो ऐड कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह का इफेक्ट आपके पास आ गया। अगेन अब आपने जहाँ जहाँ इसको कॉपी करना है आप इसको कॉपी कर लें, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी ये लाइट को कर सकते हैं, ठीक है। आपको मैं जो ये लेक्चर था इसमें हमारा हो गया,
आपको मैं एक फाइल सेंड करूँगा नेक्स्ट टाइम, ठीक है। और आपने क्या करना होगा, आपने उसका डे का और नाइट का वाइट बैलेंस जो है ना वो क्रिएट करके मुझे वो वाइट बैलेंस उसके देखिए। लाइट्स आपको ये जो बता दी हैं आप इसको देखिएगा, इसको अच्छे तरीके से आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। और नेक्स्ट फ्राइडे और बाकी 8 लेक्चर हो गए हैं, 4 रह गए, वो 4 में इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि जितना भी हमारा कोर्स कंटेंट जाता है इंटीरियर का ऑलमोस्ट, अगर आपको ये लाइटिंग का और जो ये ज़्यादा इंटीरियर ऑलमोस्ट हमारा 100% कम्प्लीट हो जाएगा। मटीरियल को मैंने डॉक्यूमेंट किया हुआ है, हम उनको कोशिश करेंगे और इंटीरियर की लाइट बैलेंस करके हम इंशाल्लाह जो है वो करेंगे। तो आपकी प्रोडक्शन और ये मैक्स की जो भी थोड़ा सा एडवांस टूल हैं या कुछ ट्रिक्स हैं वो मैं आपको बता दूँगा, ठीक है। आज की में अगर किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आई वो पूछ सकते हैं, अदरवाइज जो आगे हम बाकी जो मॉडल होगा वो हर एक का अलग-अलग होगा, ठीक है। ये कोई लेता होगा नाम से ही आप यही सबका अलग-अलग मॉडल होगा। और जो नेक्स्ट असाइनमेंट है जिसका सबसे अच्छा वाइट बैलेंस डे और नाइट का होगा होगा जो फाइनल एग्जाम होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर 100 नंबर का एग्जाम है, अगर आपके 70 आते हैं तो जिस नंबर अच्छी होगी वो मैं बता दूँगा, तो उसको यानी 5 नंबर मैं फाइनल एग्जाम के लिए एक्स्ट्रा दूँगा, ठीक है। तो इसको ये कीजिएगा ताकि अगर आपके फाइनल नंबर आपको थोड़ा सा फायदा हो जाए। चीज़ पूछनी है वो अफजल भाई आपकी वीडियो में अभी अपलोड कर दूंगा थोड़ी देर में, तो आप इसको देख लीजिएगा इंशाल्लाह। मसले में जो है ना, अगर आप कोई मसला है तो इसको रिवाइज कर लेंगे। ठीक है फिर अगर आप नहीं पूछना सिग्नल हमान हनान भाई तो आप काइंडली लीव कर दें ताकि मैं वीडियो काइंड करूँ।